हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग जो है, मैं आपको कल बता रहा था कि हम लोग कल कर रहे थे वेन डायग्राम कर रहे थे हम लोग। तो मैंने कैसे बताया था कि लॉजिकल वेन डायग्राम को जो है वो सॉल्व करना कैसे है, आप लोगों को कैसे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को समझना है। कुछ हमने मल्टीपल जो है कल कंसेप्ट क्लियर किए थे। मैंने बताया था कि 2 पार्ट में आधे घंटे का ये टॉपिक है। एक्चुअली बहुत ईजी टॉपिक है। सिर्फ आपको जो है दिमाग लगाना है कि किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। आपको वेरियस जो है ऑन द स्पॉट जो है ट्रिक्स जो है वो इस्तेमाल करनी होगी। समझे? आपको एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर चीज़ की, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो उसके हिसाब से हमने कल मल्टीपल क्वेश्चंस किए थे और आज कुछ 2 4 5 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो है वेन डायग्राम का चैप्टर जो है ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट हम मूव करेंगे। अगर हम इसमें चलें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो। व्हाट आर द नंबर्स दैट मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट ओनली इन वन ऑफ द जियोग्राफिकल जियोमेट्रिक फिगर। क्वेश्चन है कि ऐसा फिगर हमें निकालना है, हमें ऐसा फिगर कोई देखना है जिसमें क्या है, जिसमें जिस नंबर को जो एक किसी जियोमेट्रिकल जो है फिगर में है, मतलब या तो वो सर्कल में ही है या वो ट्राइंगल में है, रेक्टेंगल में है, जिसमें भी है, मतलब एक एक नंबर में ही आ रहा है। इन 4 ऑप्शंस में से 4 6 7 ए ऑप्शन या बी ऑप्शन 1 2 9, ये कौन कौन से नंबर है जो सिर्फ किसी एक फिगर में, एक जियोमेट्रिक फिगर में। ठीक है, देखो अगर इसमें आप देखोगे तो कौन कौन से, तो ये सर्कल है, ये देखो ना, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। अगर आप देखो इसमें जो 9 है, ये 9 सिर्फ रेक्टेंगल में ही है ना, किसी और दूसरे दोनों में ज्योमेट्रिक फिगर्स में है नहीं है। तो 9 हो गया एक, 9 हो गया एक। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल कट जाता है और ए बिल्कुल कट जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप ना भी काटो, मैं आपको समझाता हूँ। 2 जो है, 2 ये जो देख रहे हो आप, ये सिर्फ और सिर्फ इस रेक्टेंगल में है, ना इसमें है ना इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 2 आ जाता है यहाँ से, ये 2 और 9, ये तो पहले से ही सही हो जाता है ना। फिर भी देखते हैं, एक देखो, एक एक इससे भी बाहर है, इससे भी बाहर है, सिर्फ सर्कल में है ना, तो एक भी यहाँ आ जाता है। अगर यहाँ पे 3 है, चलो तो 3 यहाँ पे है, ये देखो ये 3 है। ठीक है, 3 है, 3 जो है, लेकिन वो इसमें भी, इसमें भी, दोनों में है ना 3। 8 देखो, 8 सर्कल में भी है और इस रेक्टेंगल में भी है, इसके अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है। 7 देखो, 7 सर्कल के अंदर भी है और इस रेक्टेंगल के अंदर भी है। 6 देखो, 6 देखो, इस रेक्टेंगल के अंदर भी है और सर्कल के अंदर। तो सभी हैं, 1 to 9 जो है उनको छोड़कर बाकी सभी जो है किसी न किसी में। इस तरीके से आपको डायग्राम्स के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यहाँ ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में डायग्राम होगी। एक आध टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें डायग्राम्स नहीं होती, वरना वेन डायग्राम चैप्टर का ही नाम वैसा है। तो आपको हर इंडिविजुअल बेस पे जो है क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन देखो कि विच अमोंग द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द बेस्ट रिलेशन अमोंग स्नेक, लिजर्ड और रेप्टाइल। रेप्टाइल, स्नेक और लिजर्ड का रिलेशनशिप फाइंड करना है। इन 4 डायग्रामों को देखो आप, इन 4 डायग्राम्स को देखो आप और आप बताओ स्नेक, पहला है स्नेक, फिर लिजर्ड और रेप्टाइल का कैसे मिलेगा। आपको पता है स्नेक भी एक रेप्टाइल है और लिजर्ड भी एक रेप्टाइल है। दोनों रेप्टाइल हैं कि नहीं? स्नेक और लिजर्ड जो है दोनों रेप्टाइल है। तो क्या ये आ सकता है कि आधे जो स्नेक हैं वो, ये अगर स्नेक मान लो, ये रेप्टाइल मान लो, ये लिजर्ड मान लो, कि आधे लिजर्ड रेप्टाइल हैं, आधे लिजर्ड नहीं, और आधे लिजर्ड स्नेक्स जो हैं वो रेप्टाइल हैं और आधे नहीं है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्नेक्स और लिजर्ड दोनों रेप्टाइल हैं। समझे? दोनों इसके अंडर आ रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। देखो, क्या स्नेक अलग है, वो रेप्टाइल, स्नेक अलग है, रेप्टाइल अलग है और लिजर्ड अलग है? नहीं, दोनों रेप्टाइल है ये, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या
ये रेप्टाइल है और उसमें रेप्टाइल्स में कुछ स्नेक हैं और कुछ स्नेक्स में कुछ लिजर्ड है। अब स्नेक्स कुछ लिजर्ड थोड़ी हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखो, ये रेप्टाइल है बड़ा वाला सर्कल, ये सारे रेप्टाइल्स हैं। इन रेप्टाइल्स में जो है कुछ स्नेक्स है, कुछ रेप्टाइल जो हैं स्नेक्स है, और कुछ रेप्टाइल क्या हैं, लिजर्ड्स है। कुछ रेप्टाइल क्या है, लिजर्ड्स है। तो बेस्ट आंसर क्या है, ये आंसर है कि सारे रेप्टाइल्स है। ये सर्कल जो है ये रेप्टाइल्स है। उन रेप्टाइल्स में कुछ रेप्टाइल्स जो हैं वो स्नेक्स हैं, रेंगने वाले, कुछ जो हैं वो लिजर्ड है, बाकी कुछ और होंगे अलग अलग टाइप के जो इनमें आ जाएंगे। तो ये जो है ये डायग्राम, क्वेश्चन क्या बोलता है, विच अमोंग द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट, जो रिलेशनशिप है, डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है बेस्ट रिलेशनशिप स्नेक लिजर्ड और रेप्टाइल का। स्नेक लिजर्ड और रेप्टाइल का रिलेशनशिप ये वाला, मतलब ये अगर ए था, ये अगर बी था, ये सी था, ये डी था, तो ये वाला करेक्ट है। समझ गए? ध्यान से देखो, समझ जाओगे। ये आपको मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको जो है 5 तरीके के जो क्या हुआ है कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको और ज़्यादा वेन डायग्राम पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और लाखों चीज़ें जिस पे आप टाइम वेस्ट कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं सॉरी मतलब पढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, नहीं क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, इन ए क्लास कॉमा, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है, इन ए क्लास कॉमा देर आर 80 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स वो हैं एक क्लास में जो दोनों बोथ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। मतलब 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है कंप्यूटर साइंस और एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, वाइल जो 100 स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस, और 120 स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखना वहाँ ऐसे ही ट्रिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी ओनली कंप्यूटर साइंस, क्वेश्चन समझना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, देखो 120, 100 स्टूडेंट्स जो हैं टोटल क्लास के, 100 स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में टोटल कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, और 120 स्टूडेंट टोटल जो हैं वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। 120 स्टूडेंट टोटल पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने स्टूडेंट सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस, कितने स्टूडेंट सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, दोनों नहीं। और 80 स्टूडेंट का ये बता दिया गया है कि वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं। तो 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, 100 में से माइनस करो 80, क्योंकि ये 80 तो दोनों पढ़ रहे हैं ना, हमें निकालना है सिर्फ कंप्यूटर साइंस, तो बच गए 20 स्टूडेंट। तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, इनमें से बाकी 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं। क्वेश्चन आ जाए, यहीं पे चेंज करो। अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स दो, जो का इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर जो दोनों पढ़ते हैं 120 में से वो 80 हैं, बचे हुए 40 जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, बाकी 80 जो है वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं। अगर सिर्फ पूछा है इलेक्ट्रॉनिक्स तो वो 40। समझ गए? अभी पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, इसी क्वेश्चन में, कि अगर 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, वाइल 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक साइंस और पढ़ते हैं, और 120 स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। एक कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक, सब्जेक्ट दो ही हैं क्लास में, ओनली 2 सब्जेक्ट आर देयर इन क्लास। तो कितने टोटल स्टूडेंट हो गए, 120 प्लस 100 कितने हो गए, 220। वेरियस तरीकों से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अगले साल जो है, इस साल अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो ये नहीं सोचना है कि सिमिलर लाइन पे आएगा, आपको उस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के 3 4 5 टाइप से उसको सॉल्व करो,
उसके नंबर चेंज करके 80 की जगह 30 डालो, 120 की जगह 100 डाल दो, 100 की जगह 150 डाल दो, इस तरीके से चेंज कर करके। कहीं आपका ये ना हो कि आपको बाद में जो है लगे कि मैंने रट्टा मारा हुआ है। आपको तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस को डिफरेंट एंगल से सॉल्व करो, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अगर हम कि हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, कितने एजुकेटेड पीपल जो है वो उनको नौकरी मिली हुई है, वो कहीं ना कहीं जॉब करें। ये सर्कल है, इसमें ये सर्कल जो है वो एजुकेटेड पीपल का है, ठीक है। ये ट्राइंगल जो है वो सॉरी ये ट्राइंगल जो है एजुकेटेड, सॉरी ये है एजुकेटेड पीपल का, ये है एम्प्लॉयड का। एम्प्लॉयड का, ठीक है। आपको बताना है कि कितने जो हैं एजुकेटेड पीपल जो हैं वो एम्प्लॉयड है, यही बताना है। हमने सबसे पहले निकालना है कितने टोटल एजुकेटेड पीपल है, समझे। एजुकेटेड पीपल टोटल कितने हैं। ये रूलर जो है ना, ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कितने टोटल एजुकेटेड पीपल है हमें पहले निकालना है। इस ट्राइंगल के अंदर जितने भी आते हैं वो सारे निकाल लो। इस ट्राइंगल के अंदर आता है 16 जो इस ट्राइंगल के अंदर आता है, प्लस करो। ये 22 जो इस ट्राइंगल के अंदर आता है, 22 को प्लस करो, प्लस 6 इस ट्राइंगल के अंदर आता है, 6 को प्लस करो, प्लस 12 जो है इस ट्राइंगल के अंदर आता है, 12 को प्लस करो। सारे जितने भी ट्राइंगल के अंदर हो गए ना, 16 16, 22 22, 6 जो है 6 हो गया, 12 जो है वो हो गया। ये सारे जो हैं एजुकेटेड पीपल है। हमें निकालना है कितने एजुकेटेड पीपल जो हैं वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो कितने हो गए 16 और 12, देखो 6 2 8, 8 6 14 15 16, 16 6 1 2 1 3 1 4 1 5, तो 56 पीपल जो हैं वो टोटल क्या हैं, एजुकेटेड। कितने पीपल हैं, 56 पीपल। 56 पीपल आर एजुकेटेड पीपल, यहां तक ये निकला। अब हमें निकालना है कि एम्प्लॉयड कितने। एम्प्लॉयड है टोटल भाई 14। इस सर्कल के अंदर जो है, देखना ये सर्कल जो है ना, इसके अंदर 14, फिर क्या है 12, फिर क्या है 6, फिर क्या है 10, कितने हो गए 42 हो गए टोटल। 56 एम्प्लॉयड हैं और 42 जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं और एजुकेटेड। अब देखो यहाँ पे एक ये ऐसे निकला, हमें एक और चीज़ निकालना है। ये 34 जो है ये रूरल एरियाज़ में है, ये रूरल एरियाज़ के, ये ना तो एजुकेटेड है ना एम्प्लॉयड है, ये नहीं होगा, निकाल दो। ये 10 जो है ये एम्प्लॉयड है मगर एजुकेटेड हैं क्या सर्कल में, नहीं है, ये भी निकालो। ये 14 जो है ये एम्प्लॉयड है लेकिन क्या एजुकेटेड में आएंगे, नहीं आएंगे। तो एजुकेटेड में कौन आएगा, ये देखो ये सर्कल के जो अंदर है, ये सर्कल के अंदर एक 6 है और एक 12 है जो एजुकेटेड है और एम्प्लॉयड हैं दोनों। तो कितने हो गए 12 और 6 18। 18 पीपल क्या हैं, 18 पीपल क्या हैं, बताओ क्या है। 18 पीपल जो हैं वो एजुकेटेड भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं, समझे, समझे कि नहीं समझे। ये 12 क्योंकि ये सर्कल के अंदर जो आ रहे हैं 12 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं करने की ज़रूरत है। कोई और डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफाई करनी है बेस्ट रिलेशनशिप, बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जो रिलेशनशिप, वो डायग्राम हमें निकालनी है, आइडेंटिफाई करनी है। वो है डायग्राम जो बेस्ट रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप अमोंग गिवन क्लासेस कि ग्रीन, मैंगो और फ्रूट। देखो मैंगो और फ्रूट का दो तो हमें पता है कि फ्रूट ही है मैंगो। अब हमें देखना है कि एक ग्रीन है, अगर एक मैंगो है, एक फ्रूट है, तो क्या कुछ फ्रूट मैंगो हो सकते हैं, क्या कुछ मैंगो जो है फ्रूट है और कुछ मैंगो फ्रूट नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये निकालो कि ग्रीन जो है मैंगो, कुछ मैंगो जो है वो ग्रीन है
और कुछ फ्रूट्स जो है वो ग्रीन है। क्या कुछ मैंगोज जो है वो फ्रूट नहीं है? ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो, पहला है फ्रूट्स, सारे मैंगोज जो हैं वो फ्रूट्स हैं। ये क्या है? फ्रूट, फ्रूट, और ये है मैंगो। सारे मैंगोज जो हैं, सारे फ्रूट्स क्या हैं? सारे मैंगोज क्या हैं? सारे मैंगोज जो हैं वो हैं क्या? सारे मैंगोज जो हैं वो हैं फ्रूट। ठीक है, समझे? सारे मैंगोज जो हैं वो हैं फ्रूट्स, और कुछ फ्रूट्स जो हैं वो ग्रीन हैं और कुछ मैंगोज ग्रीन है। कुछ मैंगोज और कुछ फ्रूट्स जो हैं वो हरे रंग के, और सारे मैंगोज जो हैं वो फ्रूट है। ये आंसर होता है इसका। इस तरीके से आपको जो आइडेंटिफाई करनी है सूटेबल डायग्राम जो रिप्रेजेंट करे इनका गिवन रिलेशनशिप, उसके लिए आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैमल्स क्या होते हैं, फ्रूट्स क्या हैं, वेजिटेबल कौन से हैं, क्या कलरिंग उनका है, ताकि आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर पाओ एक डायग्राम की मदद से। समझे? तो वेन डायग्राम का सोल जो पर्पस है वो क्या है कि आप एक सूटेबल जो है रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है, किस तरीके से है। ठीक है, जैसे ये, इसको अगर ये मैंने दिया है सम बॉयज एंड गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सम बॉयज एंड गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, कैसे निकालोगे? सम बॉयज एंड गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, कुछ बॉयज कुछ गर्ल्स क्या है? इंटेलिजेंट है। कुछ बॉयज कुछ गर्ल्स इंटेलिजेंट। क्वेश्चन है, नो नो स्कूल इज कॉलेज, नो स्कूल इज कॉलेज। क्वेश्चन है नो स्कूल इज कॉलेज, किस तरीके से निकालोगे? कोई भी स्कूल जो है वो कॉलेज नहीं है। दोनों अलग अलग एंटिटीज, ये स्कूल है ये कॉलेज है, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है। तीसरा चीज, ऑल, क्वेश्चन है, रुको, ऑल स्टूडेंट स्टडी इन स्कूल। ठीक है, तो स्कूल क्या है? ऑल स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं? जितने भी स्कूल हैं ये है स्कूल, और सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं। इन तीन रिलेशनशिप्स में मैक्सिमम चीज़ें होती हैं। बाकी मैंने वो आपको ट्राइंगल वाला भी बताया, ठीक है, किस तरीके से होता है कि एक ये है फॉर एग्जांपल, फिर जो है ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, फिर जो है ये है फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन है कि यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5। ट्राइंगल शो कर रहा है स्मार्ट, सर्कल शो कर रहा है अगली, और ये शो कर रहा है बॉयज। क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर स्मार्ट, कितने बॉयज स्मार्ट है?
देखो 9 है बॉयज़, ये 9 क्या है बॉयज़ का है, और ट्राइंगल क्या है स्मार्ट का है। 8 जो है ये स्मार्ट तो है ना, बॉयज़ हैं ना अगली है, गर्ल्स हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो। अब जो है 5 जो है ये बॉयज़ भी हैं और अगली भी हैं। 6 जो है वो सिर्फ अगली है, नहीं ये देखो ये स्मार्ट और अगली दोनों है 5, लेकिन बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं पता नहीं। ये 6 जो हैं ये अगली हैं, ना स्मार्ट है ना बॉयज़ है। 7 जो है, 7 जो है वो इस ट्राइंगल के बीच में भी आ रहा है, और स्मार्ट और बॉयज़, तो 7 जो है वो स्मार्ट एंड बॉयज़ है। यहीं पे एक क्वेश्चन और क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बॉयज़ जो हैं वो नाइदर स्मार्ट हैं नोर अगली, ना ही स्मार्ट है ना ही अगली से, कितने बॉयज़? तो 8 तो ये स्मार्ट हैं, 6 ये अगली हैं, 5 ये स्मार्ट हैं, ये भी निकल गया, 7 ये स्मार्ट बॉयज़ हैं, तो 9 एक ऐसा बचा, 9 ना के स्मार्ट है ना अगली हैं और बॉयज़ भी हैं। इन दिस वे यू कैन कवर द वेन डायग्राम क्वेश्चंस। तो मैंने आपको डिफरेंट जो है डिफरेंट कंसेप्ट समझा दिए हैं कि किस तरीके से जो है वेन डायग्राम के क्वेश्चंस जो हैं वो किए जाएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम के लॉजिकल जो वेन डायग्राम है वो कैसे सॉल्व होगा, इससे ऊपर जो है आपको इस चैप्टर में समझने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वेन डायग्राम भी हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ हमने कौन कौन से जो है चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए। हमने पहला कर लिया है, हमने एक कर लिया है सीरीज़ वाला, सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने किया था कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा हम कर चुके हैं, हमने किया था जो क्लासिफिकेशन किया था, हमने क्लासिफिकेशन कर चुके हैं हम लोग। चौथा जो है हम लोग कर चुके हैं, आज किया हमने लॉजिकल वेन डायग्राम। ओके, पांचवा हम कर चुके हैं डायरेक्शन, कर चुके हैं हम लोग। हम कर चुके हैं अरेंजमेंट, कर चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सातवां जो है हम लोग कर चुके हैं कैलेंडर, कर चुके हैं हम लोग, कैलेंडर भी तो कर चुके हैं ना। फिर जो है आठवां हम लोग कर चुके हैं, एक और किया था हमने ना, हाँ साइलोगिज्म। और नाइन्थ हम कर चुके हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन कर चुके हैं। और कुछ किया हमने, और कुछ एक्चुअली हमने नहीं किया ना, मिसिंग हम वो कर नंबर सीरीज़ कर चुके हैं, और नंबर सीरीज़ और वो चलो तो वो तो हो चुका है, सीरीज़ में आ चुका। तो ये 9 चीज़ें जो है हम लोगों ने कर ली। ओके, इसके बाद जो है 3 टॉपिक या 4 टॉपिक मुझे करने हैं। एक करना है, कौन सा करें, एक करेंगे हम लोग क्या, क्लॉक। ठीक है, दूसरा हम लोग करेंगे, मिसिंग नंबर तो हो चुका है, हम लोग दूसरा स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट और अजम्पशन। ठीक है, ये करेंगे एक, और एक करेंगे इनमें से वैसे और कौन सा करना चाहिए, मिरर और वाटर इमेज तो कर लेंगे चलो, और कोई बचा नहीं है मुझे लगता नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो। क्लॉक है और यही आर्ग्यूमेंट है, वर्ड फॉर्मेशन तो हो जाएगा, मिरर और वाटर इमेज है।
ये दो तीन चीज़ें, मिरर और वोटर इमेज, मिरर एंड वोटर इमेज। ठीक है, ये तीन चीज़ें करनी, जिसमें से स्टेटमेंट और अजम्पशंस जो है वो करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा है पिछले कुछ सालों से। और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ हो गया। और उसके बाद जो है हम ये तीन टॉपिक करके हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स। ओके, मैथ्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंग्लिश। तो थैंक यू, गुड बाय, आज के लिए इतना ही।